बच्चों अब स्टार्ट करते हैं मेटल कार्बोनिल्स से। ये मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं यार? जिनमें COH लिगेंड होता है ना, उन्हें बोलते हैं मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है बच्चों, द कंपाउंड्स ऑफ मेटल विद COH लिगेंड, जिनमें COH लिगेंड होता है उन्हें दे आर कॉल्ड मेटल कार्बोनिल्स। Okay guys, they are of the type MCOX। अब बच्चों ये जो हमारे मेटल कार्बोनिल्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, जिसमें एक मेटल आयन है या मोर देन वन मेटल आयन है। तुम्हें याद होगा मेटल आयन मोर देन वन है तो उन्हें हम पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते थे। एक होता है तो उन्हें मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते थे। हाँ या ना? मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है गाइस, जैसे इसका एग्जांपल हो गया VCO, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स, मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स, जैसे CO2 CO8। ये पहला कोबाल्ट है, दूसरा कार्बोनिल है। ठीक है बच्चों, गाइस इनके स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर पे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं मोनोन्यूक्लियर पे। गाइस पहला NiCO4। गाइस मुझे ये बताओ इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी निकल की? कोई बताएगा मुझे? टेक योर टाइम, गिव मी द आंसर। जल्दी में करना मत, जो मैंने VBT के टाइम पे बताया था उस पर ध्यान से सोच के बताओ। VBT या उसके बाद बताया था मेरे ख्याल से, जब हम CFT पढ़े थे उस वक्त मैंने कुछ बताया था इसके बारे में। करो बच्चों, टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर। DsP2। हाय, मूड ऑफ हो गया। 4s2 3d10 होता, 3d8 होता, निकल पे 4 तो 0 ठहरा। हाँ या ना? निकल पे हाँ, इट इज sp3। ऐसे समझो गाइस, निकल पे चार्ज 0 है, मतलब इट इज नॉट ऑफ द टाइप 3d8, इट इज ऑफ द टाइप 4s2 3d8। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। हाँ है ना? बोलो गाइस। तुम्हें याद होगा ये केस मैंने करवाया भी कब था? मैंने कहा था जरूरी नहीं है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो तुम्हारा DsP2 ही हो, इफ यू रिमेंबर दैट। क्यों? इसमें तुम्हारा ये इधर पेयर करेगा, ये खाली हो गया ये वाला ऑर्बिटल, और ये दोनों इधर जाएंगे एंड यू विल बी लेफ्ट विद S empty S ऑर्बिटल। तो तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन आएगी S and 3p, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इवन विद अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कोई ऐसा बच्चा है जो बताएगा कि हाँ सर ये करवाया था आपने? हमने निकल के 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ करा था और Zn की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यही करा था। किसी को याद है ये चीज? नहीं याद है, बच्चे आंसर भूल गए। Zn2+ वाला है। अच्छा, तो व्हाट यू हैव गॉट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो दैट विल रिजल्ट इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है गाइस, हमारा क्या बनेगा? अच्छा बच्चों एक चीज और, CO है, इसके अंदर हम मान के चल लेते हैं ये गॉट अ ट्रिपल बॉन्ड, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO कार्बोनिल। ठीक है ना बच्चों, दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू हैव गॉट। तो यहाँ पे कार्बन इज द वन विच डोनेट्स इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमारा क्या बनता है? NiCO4 है तो एक CO, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो यू कैन मेक इट गाइस, नो बिग डील।
हाँ या ना? दिस इज व्हाट यू हैव गॉट. अच्छा गाइस, by looking at that compound, just tell me is it paramagnetic or diamagnetic? Correct, it is diamagnetic. It is diamagnetic. Good. इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 4 लिगेंड है, तो यू विल रियलाइज 4 लिगेंड मतलब 4 तुम्हारे पास CO है एज लिगेंड, तो इट इज गोइंग टू बी टेट्रा कार्बोनिल निकल 0. ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी पड़ती है ना, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0. ठीक है गाइस, अब आते हैं FeCO5 पे. गाइस इसके बारे में देखा क्या गया, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चों DsP3. मैंने ऊपर क्या लिखा था, ऐसे लिखा था ना, ऐसे लिखते हैं. इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है DsP3 हाइब्रिडाइजेशन. फाइन. तुम्हें याद होगा जिसमें तुम्हारी 5 लिगेंड होते हैं, ऐसा हमने कोई केस देखा नहीं है. हमने देखे हैं 4 लिगेंड और 6 लिगेंड मोस्टली. 4 में तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर या टेट्राइडल बन रहा होता है, 6 में तुम्हारा ऑक्टाइडल बन रहा होता है. चाहे तुम्हारा लो स्पिन हो हाई स्पिन हो, ऑक्टाइडल ही बनता है. अब हम 5 का देख रहे हैं ये केस FeCO5, इसमें DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होती है एंड यू हैव गॉट अ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर. ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर. मुझे एक काम करो, नॉर्मली देख के बताओ मुझे, विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल, जस्ट टेल मी कि डायमैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक होगा. इतना तो मैं पता है ना बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करवा रहा होता है. आई जस्ट नीड टू नो इज इट गोइंग टू बी डाया और पैरा. आयरन के तुम्हें याद होगा बच्चों क्या होता है गाइस, यू हैव गॉट 4s2 3d6. ये होता है हमारा चार्ज. आयरन में कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इट इज गोइंग टू बी डाया. हाँ है ना बच्चों? ये इधर पेयर करेगा, यू आर गोइंग टू हैव 3d8. 3d8 का मतलब है यू विल हैव 1 empty d orbital. That is why you are getting the hybridization as DsP3 and the compound is diamagnetic. हाँ है ना? I mean ये था, it will be changed to 3d8 and now you can understand it is going to be diamagnetic. स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो, 3d8 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने वाले, इट इज गोइंग टू बी डायमैग्नेटिक. हाँ है ना? बोलो गाइस. Yes. कंपाउंड का नाम क्या होगा? पेंटा कार्बोनिल आयरन. हाँ या ना? 0. बोलो गाइस. ठीक है, अब आते हैं CrCO6. बताओ गाइस इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? हम कहेंगे भाई इसकी हाइब्रिडेशन तुम्हारी क्या आती है बच्चों? गाइस वो देखो 4s1 3d5 होता, बिजली ऐसे मान के चलो 3d6 हो गया. हाँ है ना? एंड ये गॉट अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सब कुछ पेयर अप हो जाएगा, राइट? 3d6 में तुम्हारा 3 ऑर्बिटल्स की लो एनर्जी होती है, 6 लिगेंड्स क्या, तुम्हारे पास 3 ऑर्बिटल्स की लो होती है, 2 की हाई होती है. एंड यू गॉट अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. हाँ है ना बच्चों? Yes. The hybridization is going to be D2sp3. Clear or not guys? बच्चे बोल ही नहीं रहे. Yes. D2sp3 hybridization. ज्योमेट्री तो हमें पता ही नहीं, केस ऑक्टाइडल ही आनी है. और हमारा व्हाट इज गोइंग टू बी द डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बच्चों? So di. गुड, इट इज गोइंग टू बी डायमैग्नेटिक. कंपाउंड का नाम हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0. क्लियर है बच्चों? बोलो गाइस. एक और पे आते हैं VCO6. अब मुझे बताओ इज इट गोइंग टू बी पैरा और डाया? बताओ गाइस. ये क्या है बच्चों? इट इज गोइंग टू बी 4s2 3d3. हाँ है ना?
गाइस It's a para. इट इज गोइंग टू बी पैरा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पैरा आके रहना है, हाँ या ना बच्चों? वैसे बनेगा 3d5, 4s/3d3 का बनेगा ये 3d5। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन एनी केस इट इज गोइंग टू बी पैरा। याद अलग है, ये तुम्हारा जो पैरा बनेगा ये ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो पेयरिंग करवा के रहेगा। वीक होता तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पैरा में कितने आ रहे होते? पैरा तो इन एनी केस है, उसमें 5 आते हैं, अभी हमारा 1 आ रहा है। क्लियर और नॉट गाइस? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी एंड इट इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक। फील सही या नहीं बच्चों? बोलो गाइस। अब आते हैं पॉलीन्यूक्लियर पे, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। Mn2CO10। स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए बच्चों, ये मत कहना कि सर ये स्ट्रक्चर याद भी करना था, हमें तो याद ही नहीं था। अब बच्चों देखो, ये जो हैं ये सारे बॉन्ड्स हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ये मेटल मेटल के बीच का बॉन्ड कैसा है? दैट इज अ प्योर कोवलेंट बॉन्ड बच्चों। दिस बॉन्ड इज अ नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। ओके गाइस, यहां तक किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट है तो बताओ। और ये शेप क्या है, ध्यान से देख के बताओ बच्चों। Square bar. ऑक्टाहेड्रल, दैट वाज ऑक्टाहेड्रल। ये गॉट अ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये हमारा एक है जो हमने देखा। लेट अस सी 2 more, CO2 CO8। ये कोबाल्ट हो गया, ये तुम्हारा कार्बोनिल हो गया। तो बच्चों यहाँ पे ये होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू गेट। होल्ड ऑन। अब बच्चों ये हमारा कौन सा बॉन्ड था? प्योर कोवलेंट बॉन्ड, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, हाँ है ना बच्चों? अब ये जो है, ये जो सीओ है, इन्हें बोलते हैं हम ब्रिजिंग लिगेंड्स। These are known as bridging ligands। और ये हमारे नॉर्मल लिगेंड्स हो गए, जिनको हम टर्मिनल लिगेंड्स भी बोल देते हैं। क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर है बच्चों? ये स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, दैट्स इट, नथिंग मोर टू बी डन। Fe2CO9, इसका स्ट्रक्चर भी लगभग सिमिलर ही है, एक्सेप्ट कि यहाँ पे 3 ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं। डे स्ट्रक्चर वैसा ही जैसा हमारा ऊपर का था। एंड यू गॉट दिस एज द स्ट्रक्चर बच्चों। क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर हो गई ये चीज, नहीं हो गई? ठीक है, क्वेश्चन में कैसे पूछ लेंगे, कैसे पूछा जा सकता है? इन CO2 CO8 फाइंड नंबर ऑफ CO बॉन्ड्स। हो सकता है हो सकता है ना हो। ठीक है बच्चों?
क्लियर है गाइस? दूसरा पूछ सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल एंड नंबर ऑफ टर्मिनल CO। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर बेस्ड ऑन दीज स्ट्रक्चर्स। ठीक है बच्चों, तो तुम्हें जो स्ट्रक्चर पता है ये स्ट्रक्चर है, यू कैन आंसर द क्वेश्चन। हाँ या ना बच्चों, बोलो गाइस, हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया? Yes. गुड, दैट्स नाइस।